प्रश्न का जो परिप्रेक्ष्य है वो आपने रखा अनंत अक्षय जी ने, कि जो घटनाएं हो रही हैं, जिन बातों के लिए अनलर्निंग ज़रूरी है, क्या वो आध्यात्मिक विषय है, मात्र आध्यात्मिक विषय है, या वो सारे भौतिक सांसारिक कार्य व्यापार में भी लागू होता है। पहली चीज़, संसार और अध्यात्म में कोई विभाजन, कोई भेद नहीं है। संसार ही अध्यात्म है। जो संसार है और जो अध्यात्म है, इनके बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है, वो एक ही विस्तार है। बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है। ये एक गहरे से गहरा सत्य है कि घटनाएं हो रही हैं, कृत्य घट रहे हैं, और कोई भी व्यक्तिगत कर्ता नहीं है। देयर इज़ नो इंडिविजुअल डूअर। और वो किसी भी कार्य में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पहले भी वैसी ही होती रहीं, आज भी वैसी ही हो रही हैं, और किसी मुकाम पर कभी किसी व्यक्ति को कोई बात समझ में आ जाती, कभी किसी को नहीं समझ में आती। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की समझ में कोई बात आ जाती है और कुछ की समझ में नहीं आती? प्रश्न ये भी है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिकली डिज़ाइंड है, यूनिकली प्रोग्राम्ड है। उसकी कंडीशनिंग फ़र्क है, उसकी लाइफ जर्नी फ़र्क है, उसकी जेनेटिक कोडिंग फ़र्क है। वो एक यूनिक ढंग से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए सबके अंदर अस्तित्व का जो प्रवाह है वो अलग अलग ढंग से दिखाई देता है, लेकिन वो प्रवाह एक ही है। प्रवाह में अंतर नहीं है। खुले रहने और ग्रहणशील रहने की जो बात उठाई है आपने, वही एक सच्चाई है। और हर ट्रेनिंग या हर अभ्यास वस्तुतः अनलर्निंग और अनट्रेनिंग जैसा है। जिन भौतिक जगत में दिखाई देने वाली कलाओं और विधाओं की चर्चा आपने की है, अगर उस पर भी हम दृष्टिपात करेंगे तो हैरानी होगी कि हर कोई उन्हें सीखना चाहकर भी सीख नहीं लेता। बहुत से लोग अभ्यास करके भी उसका अभ्यास कर नहीं पाते। मोजार्ट का उदाहरण आपने नहीं लिखा है उसमें। मोजार्ट अपने बाल्यावस्था में ही संगीत में कुशल था, जो किसी अभ्यास से अर्जित करना असंभव है। सेब पहले भी गिरते रहे थे, बाद में भी गिरते रहे हैं, लेकिन किसी न्यूटन के सिर पे गिर गया तो क्या हुआ ऐसा कि सिद्धांत खोज लिया गया? अस्तित्व कुछ ऐसा चाह रहा होता है। अस्तित्व की शक्तियाँ किसी समय कुछ प्रकट करने की भावदशा में हो जाती हैं, कुछ अलाइनमेंट ऐसा बन रहा होता है, और वो चाह रहा होता है। जब मैं कहता हूँ तो ये कोई इंडिविजुअल चाहना नहीं है, ये टोटलिटी का मोमेंट उस समय उस बिंदु तक आ चुका है जब वो किसी न किसी माध्यम से प्रकट होगा। विज्ञान के जगत में भी आप देखें तो एक हैरान करने वाली बात आपको दिखाई देगी। जो विज्ञान के जगत में भी गहरे से गहरे आविष्कार हुए हैं, वो प्रयास से नहीं हुए हैं, वो निष्प्रयास एफर्टलेस स्टेट में हुए हैं। और जो बहुत गहरी खोजें हुई हैं, वो पूरे प्लेनेट पर एक साथ कई लोगों के ऊपर रिवील हुई हैं। जो पहले उनको प्रकट कर देता है, इतिहास उसकी गणना कर लेता है कि इसने इसकी खोज करी। लेकिन लंबे समय में ये देखा गया कि वो जो विजडम थी, वो जो डिस्कवरी थी, वो कई लोगों पर डिसेंट हुई एक साथ, क्योंकि उसके डिसेंट होने का, उसके अवतरित होने का जो मोमेंट है वो क्रिएट हो गया है, वो अलाइनमेंट बन गया है अस्तित्व में, और वो बस
अब आने वाला है। मैडम क्यूरी का उदाहरण आप सबको पता ही होगा। उन्होंने अपने न जाने कितने समस्याओं का, अपने सवालों का जवाब उस अवस्था में पाया जिसे ध्यान की अवस्था कह सकते हैं। उसे वो निद्रावस्था कहती थी कि मैं सो गई, कुछ कर नहीं रही थी। आई वॉज डूइंग नथिंग एंड इट जस्ट appeared। जिस सवाल को खोजते खोजते वो नहीं पहुंच रही थी, ये मैं वो उदाहरण बता रहा हूँ जो लिपिबद्ध हैं, जो रिकॉर्डेड हैं, जो लोगों ने स्वयं कहे हैं। मैडम क्यूरी ने खुद कहा है कि many answers just appeared before me, मेरे सामने बस आ गए, क्योंकि उनके आने का वो अलाइनमेंट बन गया होगा। और जो बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म मैकेनिज्म उसको रिसीव करने के लिए तत्पर होता है, या कहें उस अवस्था में होता है, उसके माध्यम से वो घट जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी वैज्ञानिक बातें कई बार ऐसे लोगों के अंदर उभरी जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, जिनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, और अचानक उनके अंदर से कुछ चीज़ें आने लगीं और उन्होंने उनको टूटे फूटे शब्दों में प्रकट किया और कोई उन्हें पकड़ पाया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के माध्यम से ही कोई माइंड रिफाइंड होता है। माइंड का जो मैकेनिज़्म है वो रिफाइंड होता है उसकी शांति से। जिसके अंदर जितनी शांति उतरती चली आ रही है, उतना ही उसका मन और उसका शरीर हायर ट्रुथ को, उच्चतर सत्यों को ग्रहण करने में सक्षम होने लगता है। सभ्यता का विकास एफर्टलेस ही होगा और एफर्टलेस ही हुआ है। जो एफर्ट्स जान पड़ते हैं वो उन लोगों के द्वारा ही किए गए हैं जो बड़े एफर्टलेस थे। बड़े बड़े काम जिन लोगों ने किए हैं उनकी इनर स्टेट बड़ी एफर्टलेस थी, और आते चले जाते हैं, एक से एक क्रिएटिव थॉट आते जाते हैं, एक से एक एक्शन उनके अंदर से निकलते चले आते हैं। कुछ लोग बहुत करना चाहते हैं, सोचते मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और कर कुछ नहीं पाते। सोचते बहुत हैं, करना नहीं हो पाता, क्योंकि उनके बॉडी माइंड सिस्टम से वो अलाइनमेंट अभी नहीं बन रहा है कि वो कुछ कर पाएँ और अस्तित्व उनके माध्यम से उस घटनाक्रम को अंजाम दे सके। अस्तित्व की जो व्यवस्था है या जो ऊर्जा है या कहें जो चेतना है, जिसको हिंदू या भारतीय दर्शन कहता है अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर सारे सृजन के गुण छुपे हुए हैं। तो हमें प्रकृति की ओर निगाह डालनी पड़ेगी। वहाँ जो कुछ भी होता है इमैकुलेट, उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। एक रास्ते के किनारे पड़े हुए पत्थर में भी आप सुधार नहीं कर सकते कि इसको कुछ और बेहतर बनाया जा सकता है। पेड़ में लगी एक पत्ती में भी आप सुधार नहीं कर सकते, और उसमें गणित है। सागर में उठती लहरें हैं, उनमें गणित है। आसमान से बरसती बूंदें हैं, उनमें गणित है, और कविता भी है। साइंस एंड आर्ट साइमल्टेनियस। अब ये साइंस कौन बताता है अस्तित्व को? कौन उस सिमेट्री को तय करता है जो फूल की पंखुड़ियों में बनती है? कैसे इतनी सिमेट्री में वो फूल की पंखुड़ियाँ एडजस्ट हो जाती हैं? हम तो बड़ा दिमाग लगाएंगे तब भी ना कर पाएंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ रह जाएगी। कौन करता है? कुछ लोग उसको परमात्मा का नाम देते हैं, फिर कुछ लोग उसे इंडिविजुअल बनाने की कोशिश करते हैं, तब बात उलझती है। भगवान बुद्ध का वही कहना था, वही किसी भी सद्गुरु का कहना है, वही मेरा भी कहना है। कोई इंडिविजुअल परमात्मा नहीं, ये टोटलिटी।
टोटलिटी ही अपने परफेक्शन में चीज़ों को क्रिएट कर रही। फिर आपके सामने प्रश्न उठेगा, जो विभीषिकाएँ, जो कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, उनका क्या? जैसे अभी एक कैलेमिटी गुजर गई आपके पहाड़ों पर, तो आप कहेंगे ये क्या है? कौन कहता है कि कैलेमिटी विध्वंस सृजन का हिस्सा नहीं है? ये तो हमारा लिमिटेड माइंड उसको ऐसे लेता है, क्योंकि हम अपने लिमिटेड माइंड से, अपने सीमित मन से सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। चाहिए ही सब समस्या की जड़ है। जब चाहिए हटता है तो हम ये देख पाते हैं कि ऐसा है, यही है, और यही इस क्षण की संपूर्णता है। इस क्षण में जो कुछ है वो परिपूर्ण है। कौन कहता है मृत्यु जीवन का द्वार नहीं? मनुष्य के हाथ में चुनाव दे दें तो पतझड़ कभी आने ही न दे। ये आने देगा कोई? वो सोचेगा कि जो पत्ते लगे हैं वो लगे ही रहें, जो पेड़ हरे हैं वो हरे ही रहें। तो फिर नई कोपलों के आने का सारा रास्ता हम बंद कर देंगे। फिर नई हरितिमा और नए जीवन की उठती हुई लहरों का सारा मार्ग हम अवरुद्ध कर देंगे। सुनी है मैंने एक सूफी कथा कि एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा रुष्ट हो गया, और तब ये पुरानी बात है, तो परमात्मा थोड़ा इंडिविजुअल हुआ करता था और इंसान की उससे रूबरू बातचीत हो जाती थी। तो कहते हैं वो सीधा भगवान के पास गया। उसने कहा, ऐसा है महाराज, आप बैठ के सब काम कर रहे हो यहाँ पे, खेती तो कभी करी नहीं हो, लग्जरी में बैठे हो अपना आइवरी टावर में। कैसे खेती होती है, कितनी मेहनत हम लोग करते हैं, कब बीज डालना होता है। आपका कभी मन की आंधी चला दी, कभी मन किया मूसलाधार पानी बरसा दिया, सब हमारी फसलें चौपट हो जाती हैं। कब उसमें कीट पतंगे आ गए, कब जानवर खेत में घुस गए। बड़ी समस्या है। आपको अड़चन क्या है? पानी बरसाने थोड़ा टाइम से बरसा सकते हैं, आंधी तूफान लाना ही है, जब आना ही है तो हमने कब मना किया कि मत आए, थोड़ा टाइम से आ जाए। क्योंकि मनुष्य की अड़चन यही है कि वो जैसे सोचता है सब वैसे वैसे ही हो जाए। इसलिए हमेशा कोई भी घटना, जन्म, मृत्यु, अब जन्म में व्यक्ति नहीं कहता क्योंकि जन्म से वो थोड़ा कन्विंस्ड है, कोई भी घटना हो सब उसको असमय ही लगती है। हर घटना उसको अनटाइमली ही लगती है। कोई कैलेमिटी हो या इवेंट हो, एवरीथिंग इज़ अनटाइमली। तो भगवान ने पूछा, भाई क्या करें? मैं तो अपने हिसाब से सब ठीक ठीक कर रहा हूँ। उसने कहा, ऐसा है, 1 साल के लिए आप ये शासन मुझे दे दीजिए और फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे खेती की जाती, कैसे फसल की जाती। भगवान ने कहा, ठीक, कर लो। तो उसके पास सत्ता आ गई और उसने ठीक वक्त पर पानी बरसाया। आंधी जब नहीं लानी थी तो नहीं लाया, जब लानी थी तब लाया। जब कीट पतंगों को नहीं आना था उनको रोक दिया। जब जो होना था उसके हिसाब से उसने सब किया। और ऊपर से देखा कि फसल लहलहा रही है, पौधे खूब ऊंचे हो गए, बड़े बड़े पौधे। ऊपर से उसने दिखाया भगवान को कि देखो ये फसल होती है, कितनी लहलहाती हुई। भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है। फिर वो नीचे आया फसल। जब तक नीचे आया तब तक फसल पक चुकी थी। उसने ऐसा सारा आयोजन किया हुआ था। उसने उसकी जो बालियाँ थीं अनाज की तोड़ी तो सब खा ली, खोखली। उल्टे पैर सीधे फिर वापस गया। कह रहे, फिर चालाकी तुमने करी, इतनी मेहनत हमने करी और बालियों से दाने गायब, ये ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। तो भगवान ने कहा कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, सब तूने किया है, जैसे तुझको बनाना था वैसे बनाया। तो उसने पूछा कि ये बताओ गड़बड़ हुई कहाँ पे? तो भगवान ने कहा कि तुम बैठो, सोचो इस पे। दानों
में और आंधियों में क्या कोई रिश्ता है या नहीं? जो बालियों में दाने पड़ते हैं कीट पतंगों और उनमें कोई रिश्ता है या नहीं? वक्त बेवक्त की बरसात और उनमें कोई रिश्ता है या नहीं? ये अस्तित्वगत शक्तियों के संघर्ष में और बालियों में दाने पड़ने में कोई रिश्ता है या नहीं? ये तो नहीं जानता। जीवन भी ऐसा ही है कि उसमें दाने पड़ते हैं, लेकिन वो संघर्ष से उपजते हैं। विपरीत शक्तियों का घर्षण, विपरीत शक्तियों का कॉन्फ्लिक्ट उसमें फ्लावरिंग देता है। अगर तुम सब मैनेज कर लोगे तो हो सकता है वो फ्लावरिंग रह जाए, वो दाने रह जाएं। जीवन की कोई तय धारा नहीं है, यही रहस्य है। इसीलिए इस नॉन डूअर स्टेट में ना हम पॉजिटिव रह जाते हैं ना नेगेटिव। वी गो बियॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ लोग बड़े पॉजिटिव थिंकर हो जाते हैं, पॉजिटिव, तब वो भूल जाते हैं कि नेगेटिव भी कोई रोल प्ले करता है, नकारात्मकता भी कोई रोल प्ले करती है। कौन कहता है कि उदासी जीवन में रंग नहीं भरती? कौन कहता है कि आंसू मुस्कान के रास्ते नहीं खोलते? कौन कहता है पीड़ा आनंद के रास्ते नहीं संवारती? कौन जानता? लेकिन अगर हम अपने हिसाब से बनाएंगे तो हम सब डिलीट कर देंगे कि ये फाइल डिलीट। लेकिन तब हम थिंकर हो जाएंगे, फिलॉसफर हो जाएंगे, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। और शायद इस पर ध्यान न दिया होगा कि पश्चिम के कितने चिंतक, कितने फिलॉसफर अंततः विक्षिप्त हो गए या स्मृतिहीनता के शिकार हो गए। उड़ान उन्होंने बहुत ऊंची भरी, चिंतन उन्होंने बहुत गहरा किया, लेकिन जीवन चिंतन से ही तो नहीं चलता। जीवन रहस्य भी है। जीवन में रहस्य का भी स्वागत करना पड़ता है, और जीवन में कभी कभी हमें अवाक भी खड़े रह जाना पड़ता है, स्पीचलेस, कि हमें नहीं पता। जो कहे कि मुझे सब पता है तो समझ लेना कि वो अज्ञान के रास्ते पर चल चुका है। वो सद्गुरु भी सद्गुरु नहीं जो तुम्हारे हर बात का जवाब दे दे। कभी कभी कोई जवाब नहीं होता किसी बात का, कभी कभी सब रहस्य में खो गया होता है, और उस रहस्य से ही फिर कुछ नया जन्मता है। वास्तविकता है एफर्टलेसनेस की, उसको हमें आने देना है। और जो प्रयास जैसे दिखाई देते हैं वो केवल उस व्यर्थ को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन सार्थक को जन्माने की प्रक्रिया नहीं है। सार्थक तो छुपा है, व्यर्थ को हटाने की प्रक्रिया है। जैसे जब कोई मूर्तिकार किसी मूर्ति को बना रहा है और उस पर छेनी और हथौड़े चलाने लगता है, तो दूर खड़े होकर कोई देखे तो ये सृजन दिखाई देगा या विध्वंस? दूर खड़े होकर तो विध्वंस ही दिखाई देगा कि हथौड़ी और छेनी। और मूर्ति कब बनती है? जब उसमें तोड़ने के लिए, चिप करने के लिए एक तिनका भी नहीं बचता। जब चिप करने के लिए एक एक्स्ट्रा पत्थर की जो व्यवस्था है वो नहीं बचती, तो उसके अंदर से वो मूर्ति उभर कर आ चुकी होती। जब तक उसमें कुछ ऐसा व्यर्थ है जिससे छेनी से हटाया जा सकता है, तब तक मूर्ति पूरी तरह नहीं उभरी होती है। और जब सारा व्यर्थ हटा लिया गया होता है तो वो उभर आई होती। जीवन भी ऐसा ही है। हमने अपने ऊपर व्यर्थ की बहुत सारी परतें इकट्ठी कर ली हैं। अज्ञान की ही परत नहीं है हमारे ऊपर ज्ञान की भी परत है। एक्यूमुलेटेड नॉलेज, बारोड नॉलेज, जो हमारा अनुभव नहीं बना, बाहर से इकट्ठा कर लिया और उसे हम नहीं जानते, कभी भी फिसल जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान दें जीवन पर जरा, और ध्यान दें उन परम ज्ञान को उपलब्ध जीवन मुक्त संतों की ओर। क्या वो किसी किताब को पढ़कर ज्ञान को उपलब्ध हुए? कौन सी किताब थी या कौन से फार्मूले थे जिनको पढ़कर वो उपलब्ध हुए? हैरान रह जाएंगे आपके, ऐसा कोई भी नहीं। जो कोई भी उपलब्ध हुआ वो अपने मौन में, अपने सन्नाटे में, अपने एकांत में। किताब कोई साथ नहीं थी। बाद में
उसे गवाहियाँ मिलती हैं, विटनेसिंग होती है कि हाँ ये किताबें भी वही बात कहती थी, लेकिन पहले इसका आभास नहीं होता। किसी को अगर ये बात पहले ही मन में बैठ जाए कि हाँ सत्य तो यही है, तो सत्य तो भटक गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा है, मुझे नहीं पता पूरा। और जब तुम पूरा जान लेते हो तो तुम कहने के लिए संघर्ष भी नहीं करते। धार्मिक लोगों का इतिहास पलट कर देखें, वो अपने विचार की लड़ाई में ही संघर्षरत रहे हैं और अपने अपने विचार को फैलाने में कितना रक्तपात नहीं हुआ है, कितना संघर्ष नहीं हुआ है, कितनी खेमेबंदी नहीं हुई, कितना कल्टिज्म नहीं हुआ है। हर कल्ट दूसरे कल्ट के विरोध में होता है, क्योंकि वो इतना घबराया हुआ है कि अगर कुछ और आ गया तो मेरे कल्ट का क्या होगा, मेरी व्यवस्था का क्या होगा, मेरे विचार का क्या होगा, मेरे आश्रम का क्या होगा, मेरी किताब का क्या होगा, मेरे मंदिर मस्जिद मेरे इस आयोजन का क्या होगा। घबराया हुआ है हर कोई, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो है क्या सचमुच में। और जब तुम सचमुच में जान लेते हो तो तुम निश्चिंत होते हो, तुम्हें क्या परवाह, क्योंकि अब तुम जानते हो तो तुम्हें कोई संघर्ष ही नहीं। जब तक तुम नहीं जानते तब तक बचाने की कोशिश करते हो, जब जान लेते हो तो कुछ भी बचाना नहीं चाहते। और ये चूँकि एक टोटल मूवमेंट है, द होल मूवमेंट ऑफ लाइफ, तो ये सारे कंट्राडिक्शंस को अपने अंदर लेकर चलता है, सारी विपरीतताओं को अपने अंदर लेकर चलता है। स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल का कोई भेद करने की ज़रूरत नहीं है। वस्तुतः तो इस खुलेपन को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है और इस लिमिटलेसनेस, इस सीमा रहित चित्त को अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है। और तब जिसे हम मैटेरियल वेलबींग कह रहे हैं, वो मैटेरियल वेलबींग भी हमारे अंदर आती है, और वो भी एफर्टलेस आती है। लगता है कि बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे सचिन तेंदुलकर का ही नाम लिया, तो कितने बच्चे सचिन तेंदुलकर बनने के रास्ते पर निकलते हैं और कितने बन पाते हैं। कभी कभी तो देखने में आया है कहीं कहीं किसी ट्राइबल इलाके से कोई बच्चा बड़ा अच्छा प्लेयर निकल आया। चंद महीने हुए मैंने कहीं ऐसी बात पढ़ी थी, उसके पास कायदे का बैट भी नहीं है, विकेट भी नहीं है, बॉल भी नहीं है, ठीक से लकड़ी से किसी तरह बना के वो अपना खेलता है और उसके अंदर एक अलग ही खेल की प्रतिभा निकल आती है। कहाँ से उतरती है वो प्रतिभा? कल्टीवेट करी जाती है या अस्तित्वगत ढंग से पैदा होती? प्रश्न ये भी उठता होगा, अस्तित्व को क्या इन सब चीज़ों में भी रुचि है? क्या अस्तित्व को इन सब चीज़ों में भी रुचि है कि अगला लेटेस्ट मोबाइल सेट कैसे बनेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी? अस्तित्व को व्यापकता में देखेंगे और जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली उस हमारी चेतना का ही रिफ्लेक्शन है। और हमारा जो शरीर मन का यंत्र है जितना रिफाइंड होता जाता है, रिफाइंड से तात्पर्य जितना पारदर्शी होता जाता है, उतनी ही टेक्नोलॉजी की समझ हमारी उभरती जाती है, उतनी ही हमारे अंदर आविष्कारों की क्षमता भी बढ़ती जाती है। हर चीज़ उतनी विकसित होती जाती है। अगर आप इतिहास पर गौर करें तो न केवल वैज्ञानिक चीज़ें, आपको अपने खान पान का भी इतना विकास दिखाई देगा कि आप हैरान रह जाएंगे कैसे कैसे मनुष्य ने अपने खाने पीने की चीज़ें ढूंढ ली, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा तो मसाला नहीं ढूंढ लिया जो इस्तेमाल होता है आपके किचन में। कभी आपको देखकर हैरानी नहीं होती कैसे पता चला होगा कि इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? एक एक मसाला कितना अजीब लगता है कि इसका खाने में इस्तेमाल करना था, कहीं उगता रहा होगा, आपको कैसे पता चला? ये ऑल इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस का ढंग है जो कुछ भी बाहर छोड़ना नहीं चाहती।
तो हमारे भोजन का विकास भी हमारा ही विकास है। और चूँकि हम मनुष्य रूप में इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म में अस्तित्व के शुद्धतम रूप की ओर बढ़ते हुए माध्यम है, तो हमारे माध्यम से अस्तित्व अपने को अब टोटलिटी में महसूस करना चाहता है। टोटलिटी में महसूस करने के लिए हर चीज़ अपने व्यापक डायमेंशन में, अल्टीमेट डायमेंशन में एक्सपेंड हो जाती है। हर इंद्रिय की व्यापकता, चाहे वो स्वाद की इंद्रिय हो, चाहे वो देखने की हो, चाहे सुनने की हो, चाहे स्पर्श की इंद्रिय हो, फिर तो जितने आविष्कार हैं वो केवल इन इंद्रियों के एक्सपेंशन मात्र हैं, केवल उनका विस्तार मात्र हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। उनकी प्रक्रियाएं खोजी जा सकती हैं। आज हम रिमोट व्यूइंग या कैमरे या बहुत सारी चीज़ों का या राडार का हम सब आविष्कार कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आँख की भी देखने की जो क्षमता है, इसकी टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टेंशियली हमारे अंदर है उसको खोजने की कोशिश करें तो अभी भी पूरी नहीं पता। अभी चंद दिन पहले ही मैंने पढ़ा, डॉक्टर साहब नहीं आए अपने, उनको मैंने कहा, अमेरिका के ही अपने भारतीय मूल के ही एक डॉक्टर हरमिंदर दुआ ने उस कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है उसके बीच ही एक नई लेयर की खोज की। वो कई लेयर में होता है जिसको वो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस लेयर का नाम ही दुआज लेयर रखा गया। और ये डिस्क्रिप्शन था उस न्यूज़ में कि जो आगे आई ट्रांसप्लांटेशन है, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, इसमें एक रिवोल्यूशन आएगी इस खोज से। कितनी अजीब बात है। ये परत अभी तक हमको क्यों नहीं पता थी? ये हरमिंदर दुआ जी के खोजने के लिए ही बची हुई थी। और अभी भी क्या बचा हुआ है ये हमको नहीं पता। शरीर के बारे में भी क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं। ये एक बड़ी भारी तकनीकी व्यवस्था है और एफर्टलेसली चल रही है। हम उसमें गड़बड़ करते हैं, हम बाधा डालते हैं केवल अपने विचारों के भटकाव के माध्यम से। अगर हम अपने विचारों के भटकाव के माध्यम से उसमें बाधा ना डालें तो सब कुछ अपने सर्वश्रेष्ठ की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए सारी साधना आप देखें एकमात्र है कि इन बिखरे हुए विचारों से डिटैच हो जाना। डिटैच कैसे होंगे? जब ये जान लेंगे कि कोई भी विचार तुम्हारा नहीं है, इट इज जस्ट फ्लोइंग थ्रू यू, नो थॉट इज योर्स। आप कितने रिलैक्स हो जाएंगे, कितना तो बोझ है आपके ऊपर, ये मेरा विचार, ये तुम्हारा विचार, फिर तुमको अपने विचार से कन्विंस करना है। अच्छे खासे संबंध उपद्रव में पड़ जाते हैं, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, चेतना मिली मिलाई है, ऊर्जा मिली मिलाई है, विचार ही बीच में आ गया जो नहीं मिला हुआ है। क्योंकि वो आया तो बहता हुआ अस्तित्वगत ढंग से, आपने उसे अपना मान लिया। फिर ये अपना मान लिया, यहीं से सारी कंडीशनिंग गड़बड़ हुई। तुमने पता नहीं किस किस चीज़ को अपना मान लिया। ये मेरा विचार, ये मेरा शरीर, ये मेरा धर्म, ये मेरा देश, ये मेरा ये मेरा वो, तरह तरह की चीज़ें, जबकि कुछ भी तो तुम्हारा नहीं। शरीर क्या तुम्हारा है? अच्छा, पहले इस पर ही विचार करें। शरीर कितना तुम्हारा है, इसमें तुम्हारा कितना योगदान है? तुम कहोगे हमने अच्छा खाया पिया, एक्सरसाइज करी, इसलिए शरीर पे हमने बहुत काम किया है, मेरे माता पिता ने शरीर को दिया, तो उन्होंने किस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया था, कभी इस पे सोचा? मात्र 2 कोशिकाएं, उनको पता भी नहीं माता पिता को ये कोशिका क्या करती हैं। ये तो बाद में खोज हुई कि अच्छा ये बात है। नहीं तो पहले तो लोग मानते थे कि बच्चे तो भगवान ही दे देता है, अचानक आ जाते हैं।
फिर बाद में ये खोज हुई कि अच्छा ये 2 कोशिकाएं कुछ करती हैं। क्या करती हैं ये तो आज भी विज्ञान नहीं खोज पाया। मल्टीप्लाई होने लगती हैं। कुछ कोशिकाएं लीवर बन जाती हैं, कुछ आँख बन जाती हैं, कुछ ब्रेन बन जाती हैं, कुछ हाथ पैर उंगली बन जाती हैं। बस कहाँ कहाँ तक तो व्यवस्था, नाखून कहाँ पे आपके डल गए, बाल कहाँ पे, कितना इमेकुलेट क्रिएशन। कैन वी क्रिएट दिस विद एनी एफर्ट? और कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि देखो कान भी कितने ठीक से लगे, नहीं तो आप चश्मा कहाँ लगाते। सोचो सारा तो बन गया होता। ये किसको पता था कि भविष्य में जो ये मनुष्य प्रजाति है इसकी आंखें कमज़ोर होंगी, इसको चश्मा लगाने की ज़रूरत होगी। कुछ लोग चश्मा बनाएंगे तो वो कहाँ लगाएगा चश्मा? तो कान इतने फिक्स कर दिए तो चश्मा भी आपका आसानी से लग जाता है। हु कैन क्रिएट दिस परफेक्शन? ये चेतना ही कर रही है। तो इस शरीर में हमारा कुछ भी नहीं है, हमने इसका निर्माण नहीं किया है। तो ऐसे ही हमने अपने मन का भी निर्माण नहीं किया, उसके कोई विचार हमारा नहीं है। हम केवल बेवजह अपने आधिपत्य को उन विचारों पर डाल देते हैं जो बस हमारे अंदर हवाओं की तरह बहते हुए गुजर रहे थे। उनका आनंद लें तो हर विचार तुम्हारे लिए एक तरोताज़ा करने वाली प्रक्रिया बन जाएगा और गुजर जाएगा। ऊर्जाएं हैं तरह तरह की गुजर रही हैं, तुमने एक ऊर्जा पकड़ ली, मुझे अपनी कुंडलनी जागृत करनी है, तुमने कुंडलनी पर भी अपना टैग लगा दिया। देयर इज ओनली ए कॉस्मिक फोर्स, वन कॉस्मिक फोर्स, बट यू डिवाइड इट। तो हर कोई लगा है कि ये मैं अपनी इंडिविजुअल फोर्स को एक्टिवेट कर लूँगा, लेकिन इंडिविजुअल फोर्स और कॉस्मिक फोर्स में विभाजन कहाँ पर है? फिर वो एक्टिवेट हुई, मान लो हुई, कल्पना करें जरा साधना के परिप्रेक्ष्य में, तो कैसे होगी और कैसे नहीं होगी ये तो आपको पता नहीं। किताबें लिखी गई हैं लेकिन कोई किताब पूरी नहीं लिखी गई आज तक। किसी किताब में पूरा सिस्टम नहीं है, पूरा ट्रैक नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। तो कुछ का कुछ होने लगता है, फिर लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उनको लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो कुछ अलग ढंग से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी अपनी मान्यता के हिसाब से होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि तुम्हारी साधना भी तुम्हारी मान्यता के हिसाब से चले, कि ऊर्जा तुम्हारे हिसाब से ही बहे और तुम्हारे हिसाब से ही रुके? एक दिन सूरज भी तुम्हारे हिसाब से उगा और रुका। उगा यानी कि वी एज्यूम कि उगा, वो कभी उगता नहीं है, बट वी एज्यूम। ऊर्जाएं बह रही हैं, विचार बह रहे हैं, सब कुछ बह रहा है इस टोटलिटी में। और फिर उस टोटलिटी के आपस में कॉम्बिनेशन से बहुत सारी और कॉम्बिनेशन पैदा होते रहते हैं निरंतर। जैसे कल्पना करें कि अस्तित्व में कुछ रंग बिखेर दिए गए हैं और वो ट्रेवल करने लगे, तो कभी कोई रंग किसी रंग से टकरा जाता है, फिर एक नया रंग पैदा हो जाता है, फिर कोई रंग किसी और रंग से टकरा जाता है, फिर एक नया रंग पैदा हो जाता है। वो बिखरे हुए हैं, नए नए शेड्स बनते जा रहे हैं। तो नए नए विचार भी बनते जा रहे हैं। विचारों की एक जो व्यवस्था है वो सक्रिय है, और उन विचारों के आपस में टकराने से कुछ नए विचार बनते हैं, और उन नए विचारों को कुछ नए ट्यून्ड बॉडी माइंड मैकेनिज्म ग्रहण कर लेते हैं। उससे ही कुछ आविष्कार होते हैं, कुछ सक्रियताएं होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जिसको अभ्यास कह रहे हैं वस्तुतः वो अभ्यास ना होकर रिसेप्टिव होने की दशा है। और चूँकि जिन कलाकारों और जिन लोगों का नाम लिया है वो बहुत इनलाइटन नहीं थे, तो उनको भी लगता था कि अभ्यास ज़रूरी है, लेकिन किसी न किसी मुकाम पर वो जानते थे कि अभ्यास से काम नहीं होता, ये तो होता है कहीं से। जैसे आपको पता होगा या नहीं पता होगा, एक
गुरजेफ के वक्त में गुरजेफ का एक शिष्य था निजिंस्की, अद्भुत डांसर था निजिंस्की। गुरजेफ रूस से आते थे, सद्गुरु थे बड़े ही अलग ही टाइप के, और निजिंस्की एक बहुत ही सरेंडर्ड डिसाइपल था उनका। और कहते हैं नृत्य में ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं, कभी कभी वो एकदम से छलांग ले लेता था और ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो जाता था। लोग देखते थे कि वो एक पत्ते की तरह तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कई बार देखी गई ये बात, वैज्ञानिक भी हतप्रभ थे, क्या होता है निजिंस्की को। तो निजिंस्की से पूछा गया कि कैसे करते हो ये स्टेप कैसे करते हो। उसने कहा कि जब जिसे मैं निजिंस्की की तरह जानता हूँ वो नहीं होता, जब मुझे मेरा पता नहीं होता तब कुछ होता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि मैं ऐसा नहीं करता। और जब ये हो रहा होता है तो मुझे अपना पता नहीं होता। अर्थात उस समय केवल अस्तित्वगत शक्तियाँ अपना काम कर रही होती हैं, एग्जिस्टेंशियल फोर्सेस अपना काम कर रही होती हैं। चमत्कार तब घटते हैं जब तुम बीच से हट जाते हो, तुम्हारा मन बीच से हट जाता है। जब तक व्यक्ति चमत्कार की खोज करता है, चमत्कार नहीं घटते। चमत्कार बस केवल उतनी ही बात है कि उस मैकेनिज्म को जिसको अभी हम नहीं जानते उसे चमत्कार की तरह देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। लेकिन हम अनएक्सपेक्टेड को होने कहाँ देते हैं, समस्या ये है। तो पहले तो काम हमको यही करना है कि हमको उस अनएक्सपेक्टेड के लिए, उस अनसर्टेनिटी के लिए तैयार होना है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट प्रिपेयर्डनेस टुवर्ड्स अनसर्टेनिटी, जीवन की अनिश्चितता की ओर तैयारी। कुछ आएगा, अनजाना, अनचिन्हा, वो अद्भुत होगा, अपूर्व होगा, पहले वैसा नहीं हुआ होगा। क्योंकि तुम जो कुछ भी कल्पना करोगे वो बासी होगी, पहले के ही बने बनाए मानदंडों पर खड़ी होगी, उससे ज़्यादा तुम नहीं कल्पना कर सकते। लेकिन कभी कभी जब तुम अपने उन विचारों को जो अतीत में बंधे हैं खोल देते हो, तो कुछ अकल्पनीय तुम्हारे अंदर उतरता है। उससे ही बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, उससे ही बड़ा बड़ा सृजन होता है, उससे ही अध्यात्म के गहरे गहरे रहस्य खुलते हैं। तो अपने उस अकल्पनीय आयाम को हमें उभारना है, खोजना है, ये सारी प्रक्रिया है। और तब हम देखेंगे कि सच्चाई तो यही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे माध्यम से बस हो रहा है और हम बस उसको होने दे रहे हैं, इतना ही।